सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से की समस्याओं को सुना। सीएम ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को दी निर्देश। मंगलौरा बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर मनाया जश्न। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताया परिणाम। कहा, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला भाजपा का घमंड चूर। देहरादून में आज होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। इस बैठक में पार्टी के मौजूद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी करेंगे शिरकत। हरिद्वार में तैनात दरोगा ने अपने ससुर को बचाने के लिए महिला पटवारी से कर दी गाली गलौज। ऑडियो हुआ वायरल। महिला पटवारी के साथ गाली गलौज करने वाला दरोगा हुआ सस्पेंड। और नाले में बहे युवक का नहीं मिला सुराग। एनडीआरएफ, लोकल प्रशासन, नगर निगम की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी। 10 जुलाई की शाम को भारी बारिश के दौरान घटी थी घटना। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत डाम कोठी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर भी हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड में हुए 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने चर्चा की। मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 18,000 वोट पड़ा था। इस बार हमको 31,000 से ज्यादा वोट पड़ा है, यानी कि लगभग 13,000 वोट ज्यादा पड़े। और वो सीट पहले बीएसपी के पास थी, अब बीएसपी से एक सीट कांग्रेस ने छीन ली है और बद्रीनाथ में उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी है। ये जो तमाम जो कल का जो परिणाम आया है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। रुद्रपुर में भावनापुर में शनिवार को हटाए गए अतिक्रमण के बाद अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि प्रदेश की सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम करती है, जबकि कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को बसाने का काम किया। वहीं रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी हाईकोर्ट के आदेश का तो सम्मान किया, लेकिन गरीबों के आशियाने उजाड़ने को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि पर निशाना साधा। रुद्रपुर के भगवानपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए अतिक्रमण को लेकर हमारे साथ किच्छा के विधायक और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है भगवानपुर में जो जिला प्रशासन की टीम के द्वारा भारी पुलिस फोर्स को लगाने के बाद अतिक्रमण हटाया गया और स्थानीय जो विधायक थे वो पूरी जो कार्रवाई थी उससे नदारद रहे। क्या कहना चाहेंगे बेहड़ जी, किस रूप में देखते हैं इस अतिक्रमण की कार्रवाई को? जिस तरह से काम कार्य किया है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, ये ठीक नहीं है। लोगों को पट्टे मिले हुए थे, लोग एक लंबे समय से वहां पर रह रहे थे और प्रशासन को हाई कोर्ट के अंदर पैरवी करनी चाहिए थी। जब ये केस हाई कोर्ट में गया, प्रशासन को ये प्रशासन अगर जनता का भला चाहती, खुद पट्टे दिए थे प्रशासन ने, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो हाई कोर्ट को
सारी चीजें सामने रखी नहीं गई। और दूसरा जो बिल्डर्स है जो हाईकोर्ट गया, वो बिल्डर भी वहां पर कई तरह की चर्चाएं हैं। एक मैं देख रहा था किसी का इंटरव्यू लड़की का कि वहां पर अनैतिक कार्य भी होते हैं। एक बिल्डर उसमें जो पार्टनर है वो अनैतिक कार्यों में भी लिप्त है। तो प्रशासन ने इसमें बहुत जल्दीबाजी की है, उनको बर्बाद किया है। कह सकते हैं कि जिस तरह से भगवानपुर में लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया विधायक के सामने और महिलाओं से भी अभद्रता की गई, तो किस रूप में देखते हैं? अब इसका जवाब तो विधायक देंगे। विधायक जी से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुछ वहां पर हुआ उसकी सजा किसी किसी को मिलनी चाहिए और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो हम लोग सब विधायक जी की ओर देख रहे हैं, विधायक जी क्या कदम उठाते हैं। अगर कोई कदम उठाएंगे तो हम उनके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ में किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़, जिनके द्वारा बताया गया कि भगवानपुर में जो अतिक्रमण हटाया गया है वो पूरी तरह से बिल्डर के जो है हाईकोर्ट गया और जो है प्रशासन ने उसमें ढंग से पैरवी नहीं की, उसका खामियाजा जो है गरीब आदमी को भुगतना पड़ा। विकास कुमार, टीवी 24, उधम सिंह नगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में स्थित मुख्यालय में सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी जन समस्या आ रही है उनका समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता में रखा जाए। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज राजधानी देहरादून में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शिरकत करने वाले हैं। साथ ही बैठक में आगामी सांगठनिक और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। इसके अलावा इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। प्रदेश की कार्य समिति की बड़ी बैठक है, मंडल अध्यक्ष उससे ऊपर के लोग आएंगे। हम लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हमारी पहली बैठक है। मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय मंत्री बैठक में रहने वाले हैं। इन 2 विधानसभा की हम चर्चा समीक्षा करेंगे और भविष्य में नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी क्यों हार से भी सबक लिया जाता है और जहाँ कमियां होती है दूर की जाती है। और मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ, लेकिन भविष्य के अंदर बीजेपी अब जिस स्थान पर खड़ी थी उस स्थान पर खड़ी थी। उत्तराखंड के मंगलौर और बद्रीनाथ की ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक में मिठाइयां बांटी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव के नतीजों को बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का नतीजा बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी का घमंड एक बार फिर टूट गया है। धार्मिक नगरी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में बीजेपी की हार ने साबित कर दिया कि अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। वहीं कांग्रेस ने जीत का श्रेय जनता को देते हुए कहा कि जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया, उनके मतदाताओं को धन्यवाद दिया। कांग्रेस की सीट पूरे महत्वपूर्ण वोटों के साथ आई है और जो हम बोलते थे बदलाव चाह रहे हैं लोग, ये आपके सामने प्रदर्शन नहीं है, ये आपके सामने पूरा प्रूफ है कि अब बदलाव हो रहा है। लोग कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और उन्हें वोट देके जिता रहे हैं, क्योंकि झूठ से बहुत कम टाइम तक आप छुपा सकते हो सच, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं। मैं बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों प्रत्याशी को बहुत बहुत धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने इसको लेकर कहा कि दोनों सीटों पर जीत दिलाने के लिए उन्होंने जनता का आभार जताया है। साथ ही दोनों नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं भी दी हैं। बद्रीनाथ से लखपत पटोला जी को
मंगलौर से काजी भाई को जो आशीर्वाद दिया है, विजय दिलाई है, उसके लिए मैं यहाँ की महान जनता का बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इससे निश्चित रूप से मैंने जैसे अपने भाषणों में कहा था कि ये चुनाव सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बद्रीनाथ से लखपत पुटोला जी। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण करते हुए इस जीत का जश्न मनाया। बिंदु खतका के रोड चौराहे पर रविवार को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भकपा माले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ विधानसभा से लखपत सिंह बुलोटा की जीत पर जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि जनता ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। इससे स्पष्ट हो गया कि आगामी 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बद्रीनाथ से जो प्रत्याशी हैं उनको जीत की बहुत बहुत बधाई और उस क्षेत्र के लोगों को बहुत तहे दिल से उनका हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूं, जो उन्होंने आज इस भाजपा की गुंडागर्दी और ये जो नकारात्मक की राजनीति कर रहे थे, जुमलेबाजी करके झूठ फैला रहे थे, यहाँ पर झूठ फैला के और यहाँ पर जो बेरोजगारी इन्होंने युवाओं को किया, अग्निवीर लाके यहाँ पर इन्होंने जो बेरोजगारी की उसके लिए लोगों ने आज इनको सबक सिखाया। पहले अयोध्या चित्रकूट वहाँ से सबक सिखाया, आज हरिद्वार और बद्रीनाथ वहाँ से इनको सबक सिखाया। उत्तराखंड में 200 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भले ही कांग्रेस के पक्ष में आए हो, लेकिन भाजपा मंगलौर विधानसभा के लिए अपने प्रदर्शन से खुश है और खुद जीता हुआ मानकर आगे और अच्छे प्रदर्शन की बात कर रही है। वही कांग्रेस जीत के बाद काफी उत्साहित है और आगामी चुनाव में और अधिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की वापसी की तैयारी में जुट गई है। मंगलौर विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से सरकार के दबाव में सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है। इतनी आगजनी और लाठीचार्ज की घटना वहां पे हुई, खूनी संघर्ष वहां पे हुआ सरकार के इशारे पे, लेकिन सरकारी तंत्र पूरी तरह से अपने दबाव में लोगों को लेना चाहता था। डरा धमकाकर भाजपा के पक्ष में मतदान कराने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता जागरूक है। उन्हें मालूम है कि हमारे क्षेत्र का अगर कोई विकास कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। समस्याओं को प्रमुखता के साथ सदन के अंदर उठाया। मंगलौर का विधानसभा चुनाव हम लोग काफी नजदीक के मुकाबले में हारे हैं और मंगलौर एक ऐसी विधानसभा है जिसको हमने आज तक राज्य बनने से लेकर के कभी जीता नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी हम हमेशा वहां से हारे हैं। पहली बार ऐसी स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी 422 मतों के अंतर से वहां से हारी है। अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 23,000 वोटों से पीछे थी। तो इस बार हमने बहुत कुछ हासिल किया है। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे समाज के समूह हमारे साथ जुड़े हैं और इतनी निकट की टक्कर में हम हारे हैं तो हम इसको हारा हुआ नहीं मान रहे, इसको भी जीता हुआ मान रहे हैं। उत्तराखंड में उपचुनाव में मिली कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। साथ ही नेताओं के बड़े बड़े दावे भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्मसना ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट में भाजपा को हराकर मतदाताओं ने भाजपा की हर बार की जीत की गलतफहमी को दूर कर दी है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजे कई मायने में ऐतिहासिक हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 में कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। भगवान राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया। इस देश में सब लोगों को मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए
पिराने कलियर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है। उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत के बाद अब जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। जीत के बाद जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाकर होली की तरह जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता डांस करते नजर आए। वहीं नगर अध्यक्ष ने जीत का श्रेय जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया। बहुत बहुत बधाइयाँ। उत्तराखंड में जैसा हमने देखा कि बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से विजय प्राप्त की है। इसकी तरफ से सभी कांग्रेस जनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारे सभी साथियों को बधाइयाँ, जिनने सभी पूर्व नेतृत्व को बधाइयाँ, जिनने इतनी मेहनत करके कांग्रेस को विजय दिलाई है। आप सभी के साथ तहे दिल से धन्यवाद कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए। उत्तराखंड के मंगलौर से काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से लखपत बटोला की ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामनगर में मिठाइयां बांटी। इस मौके पर दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत के बाद जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखा। कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया। वहीं कई जगह ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ताओं ने डांस किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता ने जीत का श्रेय जनता को देते हुए मतदाताओं का धन्यवाद दिया है। साथ ही पुलिस प्रशासन पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव में खलल डालने की कोशिश की गई, वहां की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाकर बीजेपी को करारा जवाब दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल। इस बार उपचुनाव जो कांग्रेस के उत्तराखंड में हुए हैं, उसने दोनों सीटों पे कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और मैं तो कहूँगा अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ से भी बीजेपी साफ हो गई है। तो इनका जो हिंदुत्व का मुद्दा है, उस टाइप की जो बातें इनकी सांप्रदायिकता वाली चलती थी, वो सब फेल हो गई हैं और जनता इनको समझने लगी है। कांग्रेस कार्यालय में मिष्ठान वितरण किया गया है, किस प्रकार का करना है? देखिए, आज पूरे प्रदेश में मिष्ठान वितरण हो रहा है और निश्चित रूप से जिस तरीके से देखिए अहंकार हारा है और देखिए जो संस्कार हैं वो जीते हुए हैं। और निश्चित रूप से हमारी जो हमारी मंगलौर सीट है और बद्रीनाथ सीट है, सरकार जनता ने इन विधायकों को, इन नेताओं को एक जिसे कहते हैं आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से बद्रीनाथ जी में हम अब कांग्रेस पार्टी से विधायक बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और उसके बाद जो उन्होंने सोचा कि भाई जो भी है सब मेरा है, तो ये जनता ने उनको आईना दिखाया। और निश्चित रूप से जो हमारे लखपत बटोला जी हैं, एक बहुत निष्ठावान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और उनको आज विजय मिली, उनको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में महिला पटवारी से अभद्रता करने वाले सब इंस्पेक्टर निलंबित हुआ है। महिला राजस्व पटवारी ने पौड़ी डीएम को शिकायत में सब इंस्पेक्टर पर फोन पर अभद्र भाषा और गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि वे एक मामले की विवेचक हैं और बीते 8 जुलाई को विवेचना के दौरान जब अभियुक्त को नोटिस तामील करवाया गया, तब अभियुक्त ने अपने दामाद का पुलिस में सब इंस्पेक्टर होने का हवाला देते हुए नौकरी करना सिखा देने जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इस शिकायत के बाद पौड़ी कलेक्टर आशीष चौहान ने मामले में जांच बैठाई, जिसके आधार पर सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। कल शाम को एक महिला राजस्व निरीक्षक हैं सुमन रावत, जाखनी खाल तहसील में, उनके द्वारा और तहसील जाखनी खाल के अन्य कर्मियों द्वारा, राजस्व कर्मियों द्वारा यह बताया गया कि एक उत्तराखंड पुलिस में कोई दरोगा है हरिद्वार में तैनात आशीष भट्ट, इनके द्वारा सुमन रावत महिला राजस्व निरीक्षक के साथ फोन पर बदसलूकी, बदतमीजी और गाली गलौज किया गया है। और ऐसी गालियां सुमन रावत को दी गई हैं कि उनको हम सार्वजनिक मंच पर कह नहीं सकते हैं। महिला राजस्व निरीक्षक द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसमें एक
पुलिस उप निरीक्षक के द्वारा उन्हें धमकाए जाने से संबंधित शिकायत का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही जांच आख्या प्राप्त होती है, प्रकरण पुलिस को संदर्भित किया जाएगा। कुमाऊं मंडल टैक्सी यूनियन महासंघ की टैक्सी यूनियन ने लगेज कैरियर को हटाए जाने का कड़ा विरोध करती नजर आई है। मुख्य संरक्षक ने विभाग से एक राज्य में 2 मानक संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो वह अपनी टैक्सियों के परमिट सरेंडर कर देंगे। बता दें कि गढ़वाल में चलने वाली टैक्सी गाड़ियों के लगेज कैरियर लगाए गए हैं, जबकि कुमाऊं में चलने वाली टैक्सियों में लगेज कैरियर लगाने पर प्रतिबंध है। लिहाजा उनकी मांग है कि यात्री की बैठने की क्षमता के अनुसार लगेज के अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। नौ +1 हमारी गाड़ी है, 8+1 जो भी गाड़ी है उसमें कम से कम एक आदमी 2-2 बैग लेके आ रहा है। तो आप ही हमें रख के दिखा दीजिए। अगर हमारा सामान इन कैरियर पास कैरियरों में आता है तो हम आपके संग सहमत हैं। आप एक सवारी पे 30 किलो का वेट तय किया गया है, तो उसके हिसाब से भी 240 किलो हमारा वेट हो रहा है। आप इस कैरियर में 240 किलो वेट रख के दिखा दें तो हम आपके इस शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब नहीं आ सकता तो आप हमारे बेफजूल 5-5 हज़ार 25-2500 रुपए के चालान करे जा रहे हैं लगेज कैरियर पे। अभी डिमांड हमारी क्या है? हमारा उत्पीड़न हो रहा है, कैरियर के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है। हमारा सरासर उत्पीड़न है ये, क्योंकि एक प्रदेश में हमारे 2 चीजें लागू करें, 2 नियम कहाँ से लागू हो जाते हैं? एससीए में एससीए के नियम लगाइए आप, हम ठीक है मानते हैं। अगर एससीए के नियम लगाते हैं आप दोनों तरफ लगाइए। अब आरटीए एक अपना अलग कह रहा है, दूसरा एसटीए अपना अलग कह रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं बन रही ना कि लगेज कैरियर हमारा कुमाऊं में नहीं चलेगा और गढ़वाल में चल रहा है। सारी 4 धाम यात्रा, पूरी दुनिया 4 धाम यात्रा में आ रही है, दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहां कोई उनको रोकने वाला कोई नहीं है। चलिए अब इसी बीच देहरादून से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं जो इस वक्त सामने आई है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। देहरादून में होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज भाजपा कार्य समिति की बैठक होने वाली है। उपचुनाव की हार पर मंथन होगा। साथ ही बीजेपी उपचुनाव में जो हार मिली है उसको लेकर मंथन करने वाली है। निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीति पर भी होगा मंथन। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है। संगठनात्मक चुनावों का खाका किया जाएगा तैयार। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में करेंगे शिरकत। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। देहरादून में होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक। उपचुनाव में मिली हार। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वैभव पटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी वैभव जी, क्या कुछ जानकारी है? आज बीजेपी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक करने वाली है। इस बैठक में मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होने वाले हैं, तो क्या कुछ है पूरी जानकारी? विजय को बता दूं, आज जो भाजपा कार्य समिति की प्रदेश की बैठक है वो आज राजेंद्र में होने वाली है, जिसमें 1350 से अधिक जो पदाधिकारी हैं वहाँ पर शिरकत करेंगे। जिसमें जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिसमें जो ये कार्य समिति की बैठक होनी है, इसमें जो भाजपा है वो अपने जो उपचुनाव जो हार मिली है उसको लेकर समीक्षा करेगी। साथ साथ जो लोकसभा चुनाव उनका जो प्रदर्शन रहा है, जो बेहतर प्रदर्शन उनकी पार्टी के द्वारा किया गया है, उसमें जो उनके जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने कठोर मेहनत यहाँ पे की थी, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। वह जो आगामी चुनाव है, नगर निकाय की बात करें, चाहे आगामी जिला पंचायत, नगर पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसके बाद 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उनकी तैयारी को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। को बता दूं, ये प्रदेश की सबसे बड़ी बैठक पहली बार उत्तराखंड में होने वाली है, जिसको लेकर जो सभी पदाधिकारी हैं वो उत्साहवर्धक तो हैं ही, सारे जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर कर ली गई हैं, क्योंकि इसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं महेंद्र भट्ट, वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। जी वैभव बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक। बैठक में प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेता होंगे शामिल।
सीएम धामी भी होंगे इस बैठक में शामिल। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बैठक में करेंगे शिरकत। चलिए एक और बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता दें जो इस वक्त सामने आई है। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार में हुआ भीषण सड़क हादसा। पुल के नीचे गिरी यूपी की रोडवेज बस। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। यूपी की एक रोडवेज बस पुल के नीचे गिर गई। बस में सवार कई यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। हाईवे की सुरक्षा दीवार तोड़कर पार्किंग में जा गिरी बस। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां बस एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में 5 यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां बस एक्सीडेंट हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यूपी की रोडवेज बस जो है पुल के नीचे गिर गई, जिससे भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में कई लोगों के गंभीर होने की खबर भी सामने आ रही है। जी आपको बता दूं, ये रविवार देर शाम की घटना है, जब यूपी रोडवेज की जो बस है वो मुरादाबाद से देहरादून की ओर आ रही थी, तो अचानक वो अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। और आपको बता दूं, इसमें 25 यात्री सवार थे, जिसमें से 5 लोग गंभीर रूप से घायल यहाँ पर हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत काफी गंभीर यहाँ बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें, अगर पुल की जो सुरक्षा दीवार होती है उसको तोड़ते हुए ये बस जो पुल के नीचे आ गिरी, जिससे जो लोग थे वहाँ पर अफरा-तफरी मच गई और बामुश्किल लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस भी जांच में जुट चुकी है कि आखिरकार किस कारण से जो बस है ये ऊपर से नीचे गिरी है। सीसीटीवी के कैमरे की यहाँ पर जो पुलिस है वो फुटेज यहाँ पे चेक कर रही है कि क्या कुछ कारण रहा कि किसी प्रकार का जो किसी ने गाड़ी में कोई उपद्रव वाली चीज न फेंकी, उससे गाड़ी एकदम से पुल से नीचे गिरी। क्योंकि अचानक से इस प्रकार से जो गाड़ी का गिरना लाजमी नहीं है यहाँ पर। जी तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद वैभव आपका। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां यूपी की रोडवेज बस बैरिकेड को तोड़ते हुए पुल के नीचे जा गिरी। इस घटना में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां यूपी की रोडवेज बस पुल से नीचे गिर गई है। नमस्कार।